नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ बेहद जरूरी सरकारी कार्ड्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में या शायद घर में रखे कुछ कार्ड आपके लिए स्वास्थ्य, काम और पैसे से जुड़ी सुरक्षा के दरवाजे खोल सकते हैं? इस जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। अक्सर ऐसा होता है कि सरकार की कई बेहतरीन योजनाएं सिर्फ इसलिए हम तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि या तो हमारे पास सही जानकारी नहीं होती या फिर सही कार्ड नहीं होता। ये एक बहुत आम समस्या है जिसका सामना लाखों लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि हमें करना क्या है। देखिए, सच तो ये है कि सरकारी नियम लगातार बदल रहे हैं और थोड़े सख्त भी हो रहे हैं। इसीलिए ये पक्का करना कि हमारे पास सारे सही कार्ड्स मौजूद हैं अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पूरी जानकारी को आसान बनाने के लिए हमने इन कार्ड्स को 4 मेन ग्रुप्स में बांट दिया है। पहला, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्ड्स। दूसरा, काम और रोजगार के लिए। तीसरा, पैसों से जुड़ी सुरक्षा के लिए। और चौथा, हमारी पहचान से जुड़े जरूरी कार्ड्स। तो चलिए सबसे पहले उन कार्ड्स की बात करते हैं जो हमें और हमारे परिवार को एक तरह का हेल्थ सिक्योरिटी कवर यानी स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने के लिए बनाए गए हैं। इनमें सबसे पहले आता है आयुष्मान भारत कार्ड। ये कार्ड लाखों परिवारों के लिए किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। ये एक सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हाल ही में हुए एक बहुत ही जरूरी बदलाव से मिला है। पहले क्या था कि 5 लाख का कवर पूरे परिवार के लिए होता था, लेकिन अब ये कवर परिवार के हर एक सदस्य को अलग अलग मिलता है। ये सच में एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। अच्छा, हेल्थ सिक्योरिटी में अगला बड़ा कदम है आभा कार्ड। आप इसे अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री की एक डिजिटल चाबी समझ सकते हैं जो आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक ही जगह पर बिल्कुल सुरक्षित रखती है। अब आप खुद ही देखिए आभा कार्ड से फर्क कितना बड़ा पड़ता है। एक तरफ पुरानी रिपोर्ट्स की भारी भरकम फाइलें लेकर घूमना और दूसरी तरफ सारे रिकॉर्ड्स बस एक क्लिक पर मौजूद। इससे बार बार टेस्ट करवाने का झंझट भी खत्म होता है और समय और पैसा दोनों की बचत होती है। चलिए अब हम अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब बात होगी उन कार्ड्स की जो खास तौर पर श्रमिकों और बेरोजगारों को काम के मौके और जरूरी मदद मुहैया कराते हैं। सबसे पहले है ई श्रम कार्ड। ये कार्ड खास तौर पर असंगठित क्षेत्र मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के लिए है, जैसे दिहाड़ी पर काम करने वाले, पेंटर, रिक्शा चलाने वाले वगैरह। इसका मकसद इन सभी का एक डेटाबेस बनाना है ताकि सरकारी मदद सीधे सीधे उन तक पहुंच सके। असल में ये कार्ड एक गेटवे की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ मजदूरों को सीधी आर्थिक मदद से जोड़ता है, बल्कि पीएम आवास और उज्ज्वला जैसी दूसरी बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना भी आसान बनाता है। अब बात करते हैं लेबर कार्ड की। ये रजिस्टर्ड मजदूरों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम है जो उन्हें कई तरह के फायदे देता है। मतलब ये कार्ड एक मजदूर को जीवन के अलग अलग पड़ाव पर सहारा देता है। किसी दुर्घटना में मदद से लेकर बच्चों के जन्म पर आर्थिक सहायता, बेटी की शादी के लिए मदद और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप तक सब कुछ इसमें शामिल है। मनरेगा जॉब कार्ड। इसका सबसे बड़ा वादा है काम की गारंटी। ये कार्ड ये पक्का करता है कि ग्रामीण इलाकों में किसी को भी उसके अपने गांव या पंचायत में ही काम मिले। मनरेगा का जो मुख्य वादा है वो है साल में 100 दिन के रोजगार की पक्की गारंटी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मजदूरी सीधे बैंक खाते में जमा होती है, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। अब बात करते हैं उन कार्ड्स की जो हमारी वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं, चाहे वो खेती के लिए आसान कर्ज हो या फिर भविष्य के लिए पेंशन का इंतजाम। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ साहूकारों का बहुत ज्यादा ब्याज वाला कर्ज और दूसरी तरफ किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। इसके जरिए किसानों को अपनी खेती की जरूरतों जैसे बीज और खाद के लिए बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। ये योजना बुढ़ापे में सम्मान और आर्थिक आज़ादी को पक्का करती है। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने लगभग 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है ताकि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। चलिए अब बात करते हैं उन बुनियादी कार्ड्स की जो हमारी पहचान का सबसे बड़ा सबूत हैं और लगभग हर सरकारी या प्राइवेट काम के लिए जरूरी होते हैं। ये 3 कार्ड तो समझिए हमारी पहचान की नींव है। राशन कार्ड खाने की सुरक्षा देता है,
पैन कार्ड सभी फाइनेंशियल लेन देन के लिए जरूरी है और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का एक मजबूत प्रमाण होने के साथ साथ पहचान पत्र का भी काम करता है। तो चलिए अब इन सभी जानकारियों को एक साथ समेटते हैं और ये देखते हैं कि अलग-अलग लोगों के लिए कौन से कार्ड सबसे ज्यादा काम के हैं। इस टेबल को देखकर समझना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी अपनी स्थिति के हिसाब से देख सकता है कि उसके लिए कौन से कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी हैं, चाहे वो मजदूर हों, किसान हों, छात्र हों या कोई भी आम नागरिक। तो एक बात याद रखिए, सबसे बड़ी वजह जिससे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते वो है सही जानकारी और सही दस्तावेजों की कमी। इसलिए जागरूक रहना और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी पहचान डिजिटल होती जा रही है, ये कार्ड भारत में आम नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं के भविष्य को कैसे बदलेंगे? ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये बदलाव हमें कहाँ ले जा रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।